नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो से हम जानने वाले हैं कि आप में से कितने लोग हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री जैसे चीजों में विश्वास करते हैं। चाहे हम इन चीजों में विश्वास ना रखें और इनका मजाक बनाएं, लेकिन अंदर ही अंदर हॉरोस्कोप और अपने राशियों के बारे में सुनने में हमें बड़ा मजा आता है। और कभी भी जब हम न्यूज़पेपर्स खोलते हैं तो चाहे हम कितना ही क्यों ना नकारें, हमारी नजरें डेली हॉरोस्कोप वाले कॉलम की ओर भटक जाती हैं, खासकर तब जब वो कॉलम हमारी पर्सनैलिटी के बारे में बताए। और इस पर हम भले ही विश्वास करें या ना करें, लेकिन जैसा ही पहला मौका मिले तो आप भी अपना हाथ किसी पामिस्ट की ओर बढ़ाने में नहीं कतराएंगे, ताकि आप अपनी और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जान सके। लेकिन शायद आपको ये पता नहीं होगा कि इंसान में एक चीज और है जिससे कि उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जाना जा सकता है, और ये चीज है इंसान का ब्लड टाइप। अगर आप जापान या साउथ कोरिया में हो तो उसे भूल जाइए, क्योंकि वहाँ ये नहीं पूछते कि आपकी राशि क्या है, बल्कि पूछते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आपका चरित्र निर्माण करने के लिए भी है कई सारी थ्योरीज हैं जो कहती हैं कि आपका टेम्परामेंट और दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप कई हद तक आपके ब्लड ग्रुप पर आधारित है। लेकिन हिंदुस्तान में ब्लड ग्रुप को लेकर शादी के समय लोग कुछ ज्यादा ही सतर्क हो जाते हैं, चाहे वो पहले से अपना ब्लड ग्रुप जानते हो या ना जानते हो। लेकिन अपनी इन्हीं राशियों के आधार पर एक तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोगों में शादी को लेकर काफी भावुकता है। ऐसा नहीं है कि एक ग्रुप वाले शादी नहीं कर सकते, पर शायद हमारे मन में पहले से ही एक बात होती है कि एक तरह के ब्लड ग्रुप वाले लोगों में शादी के बाद बच्चे होने में कुछ समस्या होती है, जिसके कारण वो इस ओर बढ़ना ही नहीं चाहते, जिसे हमारे शास्त्रों में नाड़ी दोष कहा गया है। लेकिन क्या हो जब समान ब्लड ग्रुप वाले दो लोग आपस में शादी करना चाहते हो? आइए आज उसी पर आपको कुछ जानकारी देते हैं। बचपन में हम सुनते आए हैं कि पति पत्नी का ब्लड ग्रुप एक जैसा नहीं होना चाहिए, इसलिए शादी के वक्त पे हम दोनों का ब्लड ग्रुप देखते हैं, और सेम ब्लड ग्रुप होता है तो हम डॉक्टर के पास जाकर पूछते हैं क्या हम शादी कर सकते हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा कहा गया है कि पति पत्नी का ब्लड ग्रुप सेम रहने से कंसीव करने में दिक्कत आती है या इसमें बार बार गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। तो आज इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। ब्लड ग्रुप के दो कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है ए बी और ओ। ये चार टाइप में ब्लड ग्रुप डिवाइड हो जाता है। ब्लड ग्रुप का दूसरा जो कंपोनेंट रहता है उसको हम बोलते हैं RH फैक्टर। जिन लोगों में RH एंटीजन रहता है वो RH पॉजिटिव रहते हैं, यानी कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव या नेगेटिव, B पॉजिटिव या B नेगेटिव, AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव ऐसे कहा जाता है। अभी हम आपको दोनों ब्लड ग्रुप जब सेम रहता है उस बात की सच्चाई बताने वाले हैं। जब दोनों के ब्लड ग्रुप सेम रहते हैं तो जब ब्लड ग्रुप अलग, यानी माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव और पिता का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव इस ब्लड ग्रुप के रहते हैं, तो बेबी में AB और O इनकम्पैटिबिलिटी रहने के चांसेस होते हैं। ये सब में नहीं होता, लेकिन कई बेबी इसमें होने के चांसेस होते हैं, जिनमें बेबी को जन्म देने के बाद पीलिया यानी जॉन्डिस हो जाता है और उसकी मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब होने वाली मम्मी RH नेगेटिव रहती है और होने वाले डैडी RH पॉजिटिव रहते हैं तो बेबी को RH इनकम्पैटिबिलिटी रहने के चांसेस होते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में RH नेगेटिव माँ को NTD का इंजेक्शन देना पड़ता है। डिलीवरी के बाद बेबी का ब्लड ग्रुप की जांच होती है और बेबी का ब्लड ग्रुप जब पॉजिटिव होता है तो भी माँ को वापस NTD का इंजेक्शन दिया जाता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी पहले प्रेगनेंसी में नहीं दिखाई देती, लेकिन वो सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में RH इनकम्पैटिबिलिटी दिखाई देती है, जिसमें प्रॉब्लम्स यही रहता है कि बेबी को जॉन्डिस होता है जन्म के बाद और बेबी को फोटोथेरेपी दिलवानी पड़ती है, और कभी कभी बेबी का खून बदलना पड़ता है। जब होने वाली माँ RH नेगेटिव रहती है और उसका एबॉर्शन हो जाता है तो भी NTD का इंजेक्शन लेना जरूरी होता है। इसका मतलब जिनके ब्लड ग्रुप सेम होते हैं उनके बेबी में ना ABO इनकम्पैटिबिलिटी होती है ना RH इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि उनके बेबी सेफ रहते हैं। इसका मतलब है जब पति पत्नी का ब्लड ग्रुप सेम होता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और हमारे मन में जो प्रश्न है कि जब ब्लड ग्रुप सेम रहता है तो हम कंसीव नहीं कर सकते, ये भी सरासर गलतफहमी है। कंसीव होना या प्रेग्नेंट होना एक ब्लड ग्रुप में निर्भर नहीं करता, और शादी के वक्त हम जरूर ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, लेकिन उसके साथ हम आपको बताएंगे कि आपको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस नामक टेस्ट करवाना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बेबी में कुछ हीमोग्लोबिन से कम या ज्यादा के होने के चांसेस हैं क्या।
तो उससे पता हमें ये चल जाएगा कि हमारे बेबी को थैलेसीमिया होने का रिस्क है क्या। और हो सके तो आप नजदीकी रिश्तेदारी में शादी करने से बचें, और आपको करना ही है तो आप दोनों का जेनेटिक स्टडी करवाएं, और इसकी वजह से आपको बार बार गर्भपात होना या बेबी के एबनॉर्मल होने से आप बच सकते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा, जब पति पत्नी दोनों का ब्लड ग्रुप सेम रहता है तो क्या बेबी में एबनॉर्मल होने के चांसेस होते हैं। बहरहाल ये तो कुछ बात थी उन कपल्स के बारे में जो समान ब्लड ग्रुप होने के बावजूद भी शादी करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ब्लड ग्रुप के जरिए किसी की पर्सनैलिटी को जानना चाहते हैं तो वीडियो में हमारे साथ आगे बने रहिए। जैसा कि हम जानते हैं, ब्लड ग्रुप मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए टाइप वाले लोग बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट, सेंसिटिव होते हैं। ये लोग हर काम को बहुत ही सोच समझकर और बेहतर करने की कोशिश करते हैं। किसी भी चीज को ये सीरियसली लेते हैं, इसलिए जल्दी स्ट्रेस भी लेते हैं। इसका कारण ये भी है कि इनके खून में कॉर्टिसोल नामक हार्मोन की अधिकता होती है, जो स्ट्रेस को बढ़ाने का काम करती है। ए ब्लड ग्रुप वाले लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं। ये सुख और शांति से जीना पसंद करते हैं। ये लोग बहुत ही पोलाइट, शाय, माइल्ड किस्म के होते हैं। साथ ही ये लोग बहुत पैशनेट होते हैं। अगर आपके दोस्त का ब्लड टाइप ए है तो समझ लीजिए कि इस दोस्त पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और ये दोस्त आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस दोस्त के इमोशंस को आप शायद कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो अपने दुख सुख जाहिर करना ज्यादा पसंद नहीं करते। एडोल्फ हिटलर और ब्रिटनी स्पीयर्स 2 ऐसे फेमस लोग हैं जिनका ब्लड टाइप ए था। बी टाइप के लोग ए ब्लड ग्रुप के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जहां ए ब्लड ग्रुप किसी डिसीजन को लेने के लिए काफी समय लेता है, तो वहीं बी टाइप के लोग बिना सोचे समझे बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। ये लोग ज्यादा क्रिएटिव और थोड़े स्टैंडर्ड बेस्ड किस्म के होते हैं। लेकिन यही क्रेजी नेचर टाइप बी के लोगों को सबसे अनोखा भी बनाता है। इनके दिमाग में ऐसे आइडियाज निकलते हैं जिनके बारे में कोई और इंसान सोच नहीं सकता। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन का यही ब्लड ग्रुप है। अब बात करते हैं टाइप ए बी ग्रुप वालों लोगों की। टाइप ए बी से आप शायद समझ ही गए होंगे कि इस टाइप के लोग टाइप ए और टाइप बी का मिश्रण होते हैं, और इसी कारण कभी कभी लोग समझते हैं कि इन लोगों को शायद मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या बाइपोलर की प्रॉब्लम है। जब तक कोई इंसान इन लोगों को बहुत ही करीब से नहीं जानता हो, तब तक वो उसके बारे में कुछ ढंग से नहीं बता सकते। ऐसे लोग आमतौर पर बहुत ही चार्मिंग होते हैं और आसानी से दोस्त बना पाते हैं। इन लोगों को ह्यूमन नेचर की बहुत ही अच्छी समझ होती है, शायद इसलिए क्योंकि इस ब्लड टाइप के लोगों की लॉजिकल और ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है। हालांकि ये लोग बाहर से एक्सट्रोवर्ट दिखाई पड़ते हों, लेकिन असल में बहुत ही कम लोग इन लोगों के असली नेचर को जानते हैं। ए बी टाइप के लोग काफी सेल्फ स्टैंडर्ड और कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, इसलिए इन्हें समझना बहुत ही मुश्किल होता है। ये लोग थोड़े भुलक्कड़ और इररिस्पॉन्सिबल किस्म के भी होते हैं। बराक ओबामा, जैकी चैन और जॉन एफ कैनेडी कुछ फेमस लोग हैं जिनका ब्लड टाइप ए बी है। ओ ब्लड टाइप के लोग बहुत ही शांत, इंडिपेंडेंट और केयर फ्री स्वभाव के होते हैं। ये लोग वर्कोहॉलिक भी आसानी से बन सकते हैं। इस टाइप के लोग बहुत ही जल्दी से जलने भी लग जाते हैं और कभी कभी बहुत ही रूड और इनसेंसिटिव और एरोगेंस से लगते हैं। लेकिन अगर ये लोग आपसे प्यार करते हैं तो वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपके लिए अपनी जान तक दे देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, इनसे कभी भी झूठ मत बोलना, क्योंकि ये लोग ऑनेस्टी को बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारी दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। तो फैक्ट बाबा हिंदी के इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसी नई जानकारी के साथ, तब तक